हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देखेंगे कि उस पर्सन की कैसी एनर्जी है आपके लिए, करेंट फीलिंग्स होगी, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। कोई भी देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, किसी में भी देख सकते हैं, थर्ड पार्टी में वो भी देख सकते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी होगी आपके पास से उस वक्त के मैसेजेज होंगे। कलेक्टिव रीडिंग्स है तो इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, जिनको याद करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की कैसी एनर्जी है व्यूवर्स के लिए। पर्सन की एनर्जी कैसी है देखेंगे, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, एनर्जी कैसी है, करंट फीलिंग्स में पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। करंट फीलिंग्स में पर्सन की एनर्जी कैसी है। ओके, व्यूवर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए सब कुछ चेक करेंगे। अरे बाबा इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, एक एक कार्ड। क्या आया है? गिल्ट है, पछतावा है, दुख है इस पर्सन को। ठीक है, और बताएं। अरे इतना इतना कार्ड आ रहा है। चलो, विक्टिम। ओके, ओके, तो सबसे पहला, अगर इन पर्सन की मैं पर्सनालिटी बता दूं, व्यक्तित्व बता दूं, पर्सनालिटी कैसी है इस पर्सन की, तो ये अभी गिल्ट में है। गिल्ट में क्यों है? गिल्ट मतलब पछता रहे हैं, रिग्रेट है, दुख है इनको आपको सताने का, टॉर्चर करने का। कैसा सताए हैं ये आपको? ये क्या करते थे, कोई भी काम करेंगे, एक तो सबसे पहले ये जो पर्सन है, कैसी एनर्जी है, बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं कहीं पे भी। और जो भी आपको, अगर यहाँ पे इन्होंने रखे थे, आपके लिए ये एनर्जी पूछी थी, तो आपको एक लिमिट दायरे में रखे थे। इस पर्सन का एक हाथ में चेन लगा हुआ है, दूसरे से ये लेडीज प्रेस कर रही है, जिसमें क्या है कि ये फ्री हैंड काम नहीं कर सकती, हाथ बंधा हुआ है। यानी कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा बर्डन, कोई एक्स्ट्रा बंदिश में है, यानी कि फ्री हैंड नहीं है। ठीक है, तो गिल्ट है इस पर्सन को आपको ऐसे रखने का, दुख देने का, कष्ट देने का, जो भी सताए हैं। और सताने के बाद ये विक्टिम कार्ड खेलते थे, आपको रोते रोते आ जाएंगे। आप पहले से दुखी हैं, आपको कष्ट में रखे हैं, आपको परेशान किए हैं, आपको दुख दिए हैं, और विक्टिम कार्ड भी यही खेलेंगे। अरे मेरे को ऐसे करते हो, ऐसे करती हो, ऐसा करता है ना, मैं बेचारा, मैं लुट गया, मैं लुट गई, मैं ऐसा, मैं वैसा, ताकि आप झेल भी रहे हो और आपको लगे कि वो पर्सन मुझसे ज़्यादा दुखी है। अब जो है इनको सब्र नहीं है। रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो रिलेशनशिप जो है कहीं और गिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ इम्पेशेंस हो रहे हैं, सब्र नहीं है इनको। क्यों नहीं है? क्योंकि डिसबैलेंस होगा। अब ये पर्सन जो है बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिसबैलेंस क्यों है? आपके और इनके बीच में कोई और है, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई था जो ये गिल्ट ये कराते थे। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई था, विक्टिम कार्ड खेलते थे, बहुत ज़्यादा गलतियां भी करेंगे और रोते हुए भी आएंगे। तो इस तरह से, ताकि अपना दुखड़ा रोने लगेंगे, ताकि आप अपना दुखड़ा, अपने परेशानी मत बनाओ। तो इस तरह से आपको अटका के लटका के रखे थे। कोई और पर्सन जरूर इनके पास में है, जिनको कि ये दोनों तरफ इक्वल, देखिए जस्टिस आया है, बैलेंस, तो न्याय आया है। आप अपना हार्ट इनको नहीं दे रहे हैं, आप जो है इनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपकी इनकी नेगेटिविटी, इनका नेचर, इनका कैरेक्टर आपको पता चल गया है। कोई ज़्यादा दिन तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है एक, और वो टाइम पीरियड जो है निकल चुका है, समय अप हो चुका है, क्योंकि जस्टिस, बैलेंस, न्याय यहाँ भी आपके लवर, यानी कि पास्ट लाइफ आपका रिश्ता रहा होगा पिछले जन्म का,
लेन देन तो ऐसे भी होता है, किसी न किसी जन्म का आपका भुगतान रहा होगा करने के लिए जो आप किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे गिल्ट क्यों आया, किस तरह का इस पर्सन को फील हो रहा है गिल्ट के लिए, क्या फील हो रहा है गिल्ट के लिए। इतना सारा कार्ड आ रहा है भाई, चलो एक नीचे का रखेंगे वरना तो गिल्ट फील ये क्यों हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा पैसे को प्रायोरिटी में रखा, मनी को नहीं छोड़े हैं, बाकी दुनिया को सब कुछ छोड़ देंगे, जहाँ से इनका प्रॉफिट होता है वहीं जाते हैं और वहाँ से ये लगता है बंधे हुए थे, पैसा पैसा पैसा। प्रैक्टिकल माइंड है, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेना, चीज़ों को अटका के लटका के रखना। विक्टिम क्यों है, क्लैरिफाइड, विक्टिम क्लैरिफाइड, विक्टिम को क्लैरिफाई करें कि यहाँ विक्टिम क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, विक्टिम को क्लैरिफाई करें, किस टाइप का गेम खेलते थे, किस टाइप का प्ले करते थे, प्लीज़ बताएं। विक्टिम क्यों है यहाँ पे, विक्टिम क्यों है यहाँ पे, विक्टिम क्यों है यहाँ पे। देखो जस्टिस, नीचे नीचे का कार्ड लेंगे है, न्याय आ गया। आप इनका असली चेहरा देख लिए, बैलेंस, परमात्मा ने बैलेंस कर दिया। अब जब परमात्मा बैलेंस, ये सोचे थे सब कुछ इनके हिसाब से होगा, ये जैसे चाहेंगे छोड़ के निकल जाएंगे, निकल भी चुके थे पैसे के लिए, कैरियर के लिए। बहुत प्रैक्टिकल माइंड है, बोलते हैं ना जहाँ इनका फ़ायदा होता था वहाँ के ये हो लेते थे, वहाँ पे चले जाते थे ये पर्सन। न्याय आने से क्या होता है, आपके बुरे कर्मा का ये किसी भी जन्म का लेन देन रहा होगा, बुरे कर्मा का कह लो या एग्जाम्स कह लो, किसी पर्पस में कह लो, जो भी रीजन था किसी न किसी पर्पस से पूरा हुआ। आपको इनकी सच्चाई पता चली, नॉलेज आया, ज्ञान आया, समझदार हो गए आप। इम्पेशेंस क्यों है यहाँ पे, इम्पेशेंस क्यों है, तो स्ट्रेंथ, एनर्जी, जो कल आपकी कमजोरी का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। आप बहुत मासूम थे, आपके मासूम नेचर से, मासूम स्वभाव से, इनोसेंसी से ये पर्सन बहुत खेले हैं। गेम भी करते थे, रोते हुए भी आते थे, आपकी बजाते, आपको मतलब रुलाते भी यही थे और रोते भी यही थे, आपको रोने का भी हक नहीं था सही मायने में कहे तो। न्याय आने से आपने दिखा दिया आपका मासूम चेहरा और एनर्जी। हाँ, आपने मेमना बकरी वाला भी चेहरा दिखा दिया और शेरनी वाला, सिंघनी वाले जो लोग रो रहे हैं, रोने वाले हैं, शेर है, शेरनी है, जो भी है अपना दिखा दिए। कार्मा ख़त्म, हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है, ठीक है, आ गया, दिखा दिए। अब ये पर्सन जो है बैलेंस चाह रहे हैं, इनको लगता है रिलेशनशिप में परमात्मा ने ही बैलेंस दे दिए। अब इनको लगता है कि इनके हिसाब से बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है, इनका ही बहुत बेचैन हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आने के लिए, लेकिन आप तो अब कठोर हो चुके हैं। अब पहले की तरफ कोई भी आपको यूज करके मतलब टॉयलेट रोल की तरह, टिश्यू पेपर की तरह आपको नहीं फेंक सकता है। तो आप जो है समझदार होते हुए अब देखते हैं ये पर्सन जो है आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आपको पता चल गया, जो भी पर्सन व्यूअर्स के माइंड में है, जिनको भी याद करके व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक ये जो है क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, करंट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं। तो इन्होंने चीटिंग किए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखाधड़ी, षड्यंत्र रचना, वो चीज़ इनको खाए जा रही है, करके आपसे दूर भाग गए। किए किसी भी धोखाधड़ी करके, परेशानी में डाल के, कहीं पे भी आपके लिए कब्र खोदे, गड्ढा खोदे, कुछ किए, बाहर भाग के चले गए, दूर भाग के चले गए, ये देखने के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। सामने नहीं थे क्योंकि आपके हिम्मत के आगे इनकी औकात नहीं हुई, बेईमानी कर गए ये पर्सन। क्या सोच रहे हैं, बेईमानी कर गए, ठीक है। तो पास्ट लाइफ, लवर, क्या सोच रहे हैं, पिछले जन्म का लेन देन है। ये काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी जो है, काफ़ी वाइट, लाइट, ब्राइट, एंड मास्कुलिन एनर्जी जो है काफ़ी जिद्दी, गुस्से वाला, आकड़ू, अपनी गलतियां को नहीं स्वीकार करने वाला। बैलेंस आने से क्या हो गया कि इनका असली चेहरा आपको दिख गया, इनके कारनामे, करतूते आपको दिख गए हैं और आप जो है यहाँ से निकल के चलते बने हैं। तो और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए। तो आपका जो पेशेंस नहीं है, लेवल इनका ख़त्म हो रहा है, इम्पेशेंस हो रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी शक्ति, इतने पावर में देख के उनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल है, ठीक है। कौन सा कार्ड आया बाबा, देखिए तो क्यों गोल है, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनके पास ऑप्शन था, आप भी थे, कोई और भी था, कन्फ्यूजन थे
कन्फ्यूजन क्यों रहता है? जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस होता है। तो इनके पास ऑप्शंस था, हैबिट है, एडिक्शन है, जो भी कह लीजिए, एक से ज़्यादा रखने के लिए एक साथ इनको जो है, आप जिनके साथ भी रिलेशन में है, थर्ड पार्टी है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, यहाँ भी देखिए एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, कहीं और दिए हैं आपको, यहाँ इन्वेस्ट नहीं किए हैं ये पर्सन। अब जो है उस चीज़ का इनको मतलब गिल्ट है, रिग्रेट है, पछतावा है। क्यों है? क्योंकि आप चले गए होंगे, इसीलिए है। तो अभी ये तीनों कार्ड को एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, किस तरह का षड्यंत्र रचे थे? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्या बेईमानी किए थे ये पर्सन? किस टाइप का बेईमानी किए थे? 2 कार्ड आया है, एक लेंगे। आपको लाने के लिए, पाने के लिए ज़बरदस्ती ये किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है किए हैं, लेकिन आप लोग कोई हीलर होंगे, काफ़ी मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन होगा। आपका एग्जाम्स था, आप ये मान के चलो, मैंने रीड कर दी बट ली नहीं हुआ है। तो आपके साथ कोई, आप एग्जाम्स मान के चलो, काफ़ी पावरफुल सोल हैं आप लोग। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या था नीचे? पेंटिकल, ओके। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे लवर क्यों है, लवर क्यों है, लवर क्यों है। तो पता चल गया आपको इनके नेचर के बारे, कैरेक्टर के बारे में, जोर जबरदस्ती के बारे में, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, झूठ बोले हैं, मैनुपुलेट किए हैं। कोई कोई व्यक्ति जिनके जिनके जैसे हैं, किसी के ब्लैक मैजिक किए हैं, किसी के मैनुपुलेट किए हैं, किसी के षड्यंत्र रखे हैं, आपको छोड़ के कहीं और मैरिड थे, चुप छुपा के शादी करके बैठे थे, या किसी को रखे हुए हैं इन लिविंग में, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो यहाँ पे तो आपको पता चला है इनके ऑप्शंस के बारे में। आप जो है बाउंड्री क्रिएट करके 7 और 7 आपको ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, विजडम जागा, आप कट गए। 2 ऑफ सोर्ड्स क्लियरिफाइड, किस टाइप का ऑप्शन है इस पर्सन के पास में, क्या है? क्या है, क्या है, क्या है, देखें जरा। ये पर्सन जो है बहुत फ्री माइंड रहना चाहते हैं, फ्री माइंड, किसी के साथ बंध के नहीं रहना चाहेंगे ये पर्सन, जिनके लिए आप देख रहे हैं। अगर इनके पास ऑप्शंस है तो वहाँ पे भी बंध के नहीं रहेंगे, वहाँ भी फ्री माइंड रहेंगे, ठीक है। आपके पास भी फ्री माइंड रहेंगे। फ्रीडम इनको बहुत प्रिय है, खुला घूमना, पैसा, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, घोस्टेड पर्सन, भाग जाना जिम्मेदारी से, है ना। और पैसा पैसा पैसा, मनी, बहुत ज़्यादा अपने आप को देखना करना। अभी जो है इनको वो चीज़ें भारी पड़ रही है, काफ़ी मतलब विक्टिम का कार्ड जो खेले हैं। अभी बताएं यूनिवर्स के पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। व्यूवर्स के लिए सोच रहे हैं तो हो गया, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूवर्स के लिए। देखिए 2 था, 2 है, तो कहीं आपसे दूर होंगे, और कोई 2 ऑप्शंस था, एक ऑप्शंस को छोड़ के इस वक्त आप इनको अच्छे लग रहे हैं। अब इनको मतलब एक चाहिए, एक नहीं चाहिए, दोनों में से कौन सा चाहिए। अब इनको लग रहा है कि आप जब निकल के जा रहे हैं, आप इनके टॉक्सिसिटी के बारे में जान चुके हैं, इनके प्रोग्रामिंग प्लानिंग के बारे में जान चुके हैं, इनके बिहेवियर के बारे में, मतलब पूरा इनका काला चिट्ठा जब आपके पास खुल गया, आप निकल लिए, तब ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, कर्मा भी खत्म हो गया है, बैड कर्मा के फल थे, जस्टिस आने से गुड कर्मा, अच्छे की तरफ आप जा रहे हैं। तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है, ठीक है। तो सारे के सारे जोडिएक साइन ऑलमोस्ट यहाँ आ चुके हैं, तो सारे 12 के 12। तो आपने आपको बाउंड्री करते हुए और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप जो है जैसे आपके साथ ये किए थे, आप वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल इनसे ध्यान हटा के ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, षड्यंत्र, झूठ बोलना, जैसा भी करना उसी तरीके से आप इनको आंसर देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अकेलेपन से आप नहीं डर रहे हैं, रिश्ता टूटने से नहीं डर रहे हैं, सारा डर निकल गया, स्ट्रेंथ आ गया, पावर आ गया, पहले की तरफ आप भी मासूम नहीं रहे। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। अरे बाबा अभी जाओ, क्या महसूस कर रहे हैं ये व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। ओह गॉड, क्यों नहीं आ रहा, फिर मैं ऐसे ही निकालूंगी, आज पहली बार हो रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओ आ गया।
अगर तो डेविल रिवर्स में, अगर आपको कंट्रोल करते थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, ऑब्सेशन था, इंटीमेसी, फिजिकली ये बहुत ज़्यादा चाहते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए हैं, तो आप इनसे किनारा कर लिए, इनकी नेगेटिविटी से किनारा कर लिए हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे जो भी अगर ये चीज़ों के पीछे भागते थे, जहाँ फ़ायदा हुआ, फ्रीडम, कुछ भी तरह का, अब इनके स्वभाव में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इनपेशेंस हो रहे हैं, आपके पावर को जान गए हैं, समझ गए हैं, गिल्ट हो रहा है, आपको समझ गया में आ गया कि आपको समझदारी आ गए हैं, अब आप चीज़ों को समझने लगे हैं, पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं है, नॉनसेंस नहीं है, तो सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स इमोशन में क्यों आया, फीलिंग्स में 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 2 ऑप्शंस में से 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है इमोशन में, क्या बात है, क्या बात है, ओहो क्यों है। तो आप इनसे निकले हैं इमोशन में और फ्री माइंड, फ्री एनर्जी, कोई पूछने वाला नहीं, मतलब इनकी बीमारी का इलाज इनको जैसे आपको ट्रीटमेंट दिए थे, आपसे दूर होके मस्ती करना, फ्रीडम लाइफ जीना, रिश्ते में नहीं बंधना, बंद के भी अकेले रहना, मैरिज करके भी ये दिखाना कि मैरिड है, शो अप नहीं करना, तो इस वक्त जो है आप इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं। डेविल क्यों है यहाँ पे रिवर्स में, डेविल रिवर्स में क्यों है, डेविल रिवर्स में क्यों है, डेविल रिवर्स में क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, आप सीधे लाइन से आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जादू टोना ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके थक गए, सारे नुस्खे ख़त्म हो गए, अब जो इनको होश आया है कि भाई अब आपके तरफ सही तरीके से आना चाहिए, आप पहले के जैसे नहीं हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हो, आप अंदर तक झांक लेते हो, इनकी सारी नेगेटिविटी को झांक लिए हैं। और जस्टिस आने से, बैलेंस आने से, जस्टिस एंड बैलेंस बोथ आर, मतलब दोनों ही कार्ड यहाँ पे है, तो 2 तरह से न्याय आने से आपका पलड़ा भारी होता हुआ, तो ये जो है यू टर्न लेके आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स काफ़ी महसूस कर रहे हैं आपके लिए, बहुत कुछ, टेबल शेबल बुक करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस भी आपके लिए लाए हैं लिख के, क्या पता कुछ चीज़ें बोल ना पाए, हिडन फीलिंग्स भी चेक करेंगे, डोंट वरी, परेशान ना होए आप। तो यहाँ पे इनको जो है काफ़ी बुके शुके लेके आना है ना, इनको लग रहा है अब 2 चीज़ें हो सकती है इसमें, या तो किसी तरह का कुछ हो किसी के लिए, सबके लिए नहीं, और थोड़ा सा आप सोच समझ के चीज़ों को लें। ऐसे भी न्यू ईयर आ रहा है, तो एकदम से न्यू ईयर में न्यू एनर्जी के पीछे ना भागें आप लोग। अगर ऐसे कोई आप लोगों के साथ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहा है, कहीं बुला रहे हैं और पर्सन जो है काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको होशियारी बनती है कि आप सोचेंगे कि ये बंदा बदल गया है, सामने वाला बोलेगा कि मैं बदल चुका हूँ, बदल चुकी हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको होशियारी दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पर्सन जो है आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स में क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है, बताएं यूनिवर्स, क्यों है रिवर्स में, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है। देखें मैंने क्या बोली, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स में भी आपके फ्रेंड के साथ में, ओ गॉड भाग रहे सारे कार्ड यार, क्या बात है, पार्टी बुक करना चाहते हैं कहीं, अगर आपको आपके साथ डायरेक्ट बात नहीं हो रही है तो मे भी आपके फ्रेंड से बोलें कि उसको भी बुलाएं, फिर वो आप लोग कहीं जाएं, हो सकता है ये भी मिल जाए वहाँ, अरे ये यहाँ पे, हाँ मैंने बुला ली थी, मेरे को लगा ये लगा, दोनों को मिलवा देता हूँ, मिलवा देती हूँ, तो कुछ शॉर्टकट भी यहाँ आप लोगों के लिए हो सकता है। और ये अगर आप लोग कभी साथ में मिले हैं, और थर्ड पार्टी तो यहाँ 100% है, तो थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। मे बी थर्ड पार्टी कोई ऐसा फ्रेंड, म्यूचुअल रिलेटिव्स, कोई ऐसा पर्सन आप लोगों का मे बी यहाँ पे रिलेशनशिप को बनाना चाहे, क्योंकि ये पर्सन में इतनी ताकत नहीं है कि ये पर्सन जो है रिलेशन को बना सके, क्योंकि जो लोग बनाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो लोग फिर बर्बाद नहीं करते हैं। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं, गेम खेलते हैं, जिस दिन खुलेगा सच्चाई उस दिन देखेंगे, अभी का शॉर्टकट में आज का भला देखते हैं, दूर का भला नहीं देखते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं,
कोई भी टोटका, कोई भी स्पेल, कोई भी चीज़ें इस तरह से करते हैं ताकि कोई पुल हो सके, आ सके। आज देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप इसको रखिएगा, बाकी देखते हैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो गए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन चाह रहे हैं अपना बेस्ट देने के लिए, आपके तरफ आने के लिए पैशनेट हो रहे हैं, लेकिन ये पैशनेट कैसे होते रहे हैं, आए हैं, आपको यूज किए हैं और चले गए हैं। फिजिकली इंटीमेसी यहाँ देख ही रहे हैं, कंट्रोलिंग नेचर इस पर्सन का है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ज़बरदस्त नाराज़ हैं आप इनके इस स्वभाव से। और यहाँ क्या है, आप इसलिए बहुत भारी मन से इस पर्सन को छोड़ के गए हैं, दुखी होकर छोड़ के गए हैं। आप इनसे प्यार बहुत करते थे, इनकी हरकतों से आप दुखी हो गए और हरकतें से जो है ये आपको लग गया कि ये पर्सन जो है सुधरने वाला है नहीं, सुधरने वाली है नहीं। तो चलो छोड़ो, कल की कल देखेंगे, आप जो है निकल चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की क्या है। हिडन फीलिंग्स, छुपी हुई भावना, दबी हुई भावना जो बताते नहीं हैं, देखेंगे कि क्या है। न्यू ईयर का टाइम है, ठीक है, तो थोड़ा सा न्यू ईयर एंड न्यू मून है ना, तो थोड़ा सा न्यू ईयर और न्यू मून में थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। इमोशन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशन फूल आपको नहीं बनना है, थोड़ा कंट्रोल रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कुछ चांसेस रहेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है, जिन व्यूवर्स के लिए, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके हिडन फीलिंग्स, छुपी हुई भावना, सच्ची भावना, दबी हुई भावना क्या है। ओहो, क्या है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका इनके साथ है। डिजाऊ, मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ होगा। कार्मिक पर्सन है, कार्मिक लेसन सिखाने आए थे, ठीक है। वो तो हम पहले से बोल रहे हैं, कार्मा ख़त्म हो रहा है, जस्टिस इधर भी, बैलेंस इधर भी। तो कार्मिक आपका लेसन था, पास्ट लाइफ पर्सन है, पिछले जन्म का लेन देन था, चुकता हो गया है। कुछ लोगों के पर्सन सुधरने की भी कोशिश करेंगे और कुछ लेसन सिखाने आए थे। और कुछ लोगों का जो रिपीटेटेड पैटर्न है, आप लोगों के साथ ये चीज़ होते रहता है, चलता है, फिर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा आ जाएंगे, चीज़ें बिगड़ेगी तो फिर चले जाएंगे। इस वक्त थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि जस्टिस आ गया, न्याय आ गया, आप जल्दी भागे नहीं, इनकी पूरी सच्चाई आपके सामने खुल के आ चुके हैं। चेजिंग है ना, तो यहाँ पे पहले जो है ये आप ये इनके पीछे जाते थे, अब जो है ये आपके पीछे आना चाहते हैं। और काफ़ी टॉक्सिसिटी इनके अंदर भी है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी है, आपको हराने की इनकी चाहत है। देखिए अभी भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। देखते हैं क्या क्या है। और वही है, आपको जो भी आपके साथ इन्होंने, आप इनके कुछ चेंज करते थे, जो भी गुड टाइम था, एक्साइटमेंट था, उसको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी टाइप की चीज़ों को दोहराना चाहते हैं। कुछ ऐसे टाइप का वाइब्रेशन आ रहा है। आपको सतर्क रहना है क्योंकि न्यू मून, फुल मून में थोड़ा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे धुंधला धुंधला है, देखिए हार्ट जो है क्लियर नहीं है। ये पर्सन को विजन क्लियर नहीं है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या जाना है। तो हार्ट फॉग है, मतलब धुंधलापन है। मिक्स सिग्नल्स, मतलब हाँ कभी ना, आपके पास आना चाहिए, ऑप्शन से उधर जाना चाहिए। आप आ जाते हैं तो ठीक है, फिर उधर से अगर कहीं से ज़्यादा इनको अच्छा ओपनिंग मिलेगा तो वहाँ भी जा सकते हैं। इनके इमोशन पूरा, मतलब हार्ट पूरा ओपन नहीं है, माइंड सेट ओपन नहीं है, तो इन्होंने ख़राब किए हैं, आगे भी ख़राब कर सकते हैं। ब्लॉक्ड इमोशंस है, इमोशन क्लियर नहीं है इस पर्सन का। और ये मतलब देखिए पास्ट लाइफ कार्मिक है ना, तो ये चीज़ें अभी भी इनके गए नहीं हैं। लेकिन आप तो लगता है काफ़ी दुखी मन से निकल कर गए हैं, आने का आपका मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे मीठा मीठा दिखाते हैं ऊपर से, अंदर से जो है मेमोरीज जो है, कैसी मेमोरीज है, बिटरनेस वाली है, बिटर स्वीट वाली है, कड़वा वाला, ऊपर से अंदर से मतलब कड़वा रहना, ऊपर से मीठा दिखाना, बोलना कुछ और, करना कुछ और,
आप आई लव यू ऊपर से बोलेंगे लेकिन अंदर से आई हेट यू चलता रहेगा। इस टाइप का रिलेशन आप लोगों का रहा है, ठीक है। इसीलिए गिल्ट है, बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो कार्मिक है, आपके लेसन सिखाने आए थे, पाठ सिखाने आए थे, पढ़ाने आए थे, ख़त्म हो रहा है। अब आने का भी मन कर रहा है, ठहरने का भी मन नहीं कर रहा है। रिलेशन बहुत अच्छा रहा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं है। ओके, देखिए झूठ बोलना है ना, तो ब्लफ झूठ है। मैंने बोली थी वहाँ पे किस तरह का, कि इनको 7 ऑफ सोर्ड्स जो है इसी का कार्ड है। तो यहाँ पे मतलब प्रिटेंटिंग जो है, मास्क लगा के कुछ बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, है ना। जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। मैंने क्या बोली कि आई लव यू बोलेंगे, अंदर से आई हेट यू रहेगा, तो वो वाइब्रेशन आने लगता है, वो फ्रीक्वेंसी आने लगता है। कार्ड क्या कह रहा है छोड़ो, वो फ्रीक्वेंसी आने लगता है कि पर्सन का क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनका रवैया डरैया है। ये रिवर्स में आया है, डिस्टेंस है, तो मे बी डिस्टेंस ना हो आप लोगों का, कुछ लोगों का डिस्टेंस हो, कुछ लोगों का ना हो, कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया हो, तलाक वलाक हो गया हो, काफ़ी ब्लॉकेज आ गया है रास्ता में कुछ लोगों का नहीं हुआ है। ऐसा भी, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स है, जो जैसा आ रहा है वैसा ही है। 1 या 2 कार्ड और लेंगे, बताएं यूनिवर्स। तो देखिए इनके अंदर से कैसी फीलिंग्स आ रही है, मिक्स है फीलिंग्स। तो जब तक मिक्स रहेगा, कभी इधर कभी उधर, मतलब थाली का बैंगन होता है ना, लुढ़कता रहता है, या बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा है, जिधर ही मतलब ये कर दो उधर ही चला जाएगा, चली जाएगी। तो ऐसे पर्सन है काफ़ी मतलब उस टाइप का। देखिए तो आपको कुछ ना कुछ बहाना इनके पास तैयार है। अगर आप कोई क्वेश्चन लेकर आएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो पूरा जाल आपको बिछाए हैं फंसाने के लिए भी और एक्सक्यूज देने के लिए भी। भैया आप जो है ट्रिकरी नेचर है, ट्रिकरी वहाँ भी था। देखिए एकदम मस्त। विक्टिम ट्रिकरी खेलते रहे हैं, विक्टिम का कार्ड खेलते रहे हैं, फिर पूरा तैयार करके बैठे हैं, जाल बुन के बैठे हैं। ये डिसेप्शन, धोखा दिए हैं, किसी भी तरह का ऑनेस्टी नहीं है, डिसऑनेस्टी पर्सन है, ट्रिकरी नेचर है। विक्टिम का कार्ड खेलते हैं, बिछाएंगे जाल, फंसाएंगे, करेंगे, बाद में बोलेंगे यार मेरे को तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई एक और कार्ड था क्या, एक ही था, पता नहीं, शायद ये था, क्या था, टाइमिंग, वेटिंग, साइकिल मोमेंट्स। तो वही जो साइकिल आपको बोली आता है, थोड़े दिन के बाद घूम जाता है। देखिए पास्ट लाइफ है, ये साइकिल आप लोगों का चलते रहता है, पास आए फिर थोड़ा दूर हो गए, रिपीटेटेड पैटर्न से, रिपीटेटेड साइकिल है, कार्मिक लेसन है, तो चलता रहता है। कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो उसी साइकिल का वेट कर रहे हैं कि कैसे कब शुरू करेंगे। इनको पता है कि इतना टाइम तक ऑफ रहेगा हमारा ये, इतना टाइम तक आप नाराज रहोगे, फिर स्लोली बात बन जाएगी, फिर आ जाएंगे, फिर सब कुछ थोड़े दिन ठीक चलेगा, फिर अगेन वही वाला चीज़ जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे किसी पर्सन के को आप देख रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सच्चाई पता चलेगा। परेशान मत होएं, क्योंकि यहाँ बैलेंस आया हुआ है और पता चल गया है। तो इनके हार्ट पे फॉग है, इनका हार्ट धुंधला है, इनको क्लैरिटी नहीं है, बट आपको सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि आप रोने वाले लोग हैं, आप परेशान होने वाले लोग हैं। तो जो रोता है, रोती है, परेशान होता है, होती है, उनको सब पता होता है, बेशक रुलाने वाले को ना पता हो। तो सच्चाई आपको पता चलेगा, क्लैरिटी जो है आपको मिलेगी। क्या इंटेंशन है, क्या ऑनेस्टी है, क्या फेक है, क्या सच है, क्या झूठ है, यहाँ पे चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे ही फैंटेसी इनकी आदत है, सपना देखना, डे ड्रीमिंग करना, इमेजिन करना, कुछ इस तरह से करना। तो टॉक्सिक पर्सन है, कोई अच्छे पर्सन ये नहीं है। इनके अंदर में जो कुछ चल रहा है, कुछ एक और कट करेंगे, जो भी इनके मन में चल रहा है वो कंफ्यूज पर्सन है, विक्टिम का कार्ड खेलते हैं और ट्रिकरी वाला नेचर से आप क्या ही करेंगे। ओ गॉड, सीक्रेट इनके पास बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ जो है ना छुपा के रखे हैं, आपको बताते नहीं। मिस्ट्री कैरेक्टर है और तो कब आएंगे आपके लाइफ में, कब चले जाएंगे आपको नहीं पता। आपको इनसे फिर तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सुकून ज़्यादा मैटर करता है अपना। और बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, जो है अलाइनमेंट हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं यिंग एंड यांग को, परमात्मा के साथ कनेक्ट करके बैठे हैं। तो आपको लेसन ही सिखाने आए हैं, मे बी आपको स्पिरिचुअल लेसन सिखाए हैं,
आप रिलेशन के पीछे भागते थे, कमजोरी आपका था रिश्ता, तो आपका पेट भर गया होगा रिश्ते नाते से, इमोशन से इतना रोए हैं और वॉक अवे करके चले गए हैं, तो पीछे आने का आप नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते रहें। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव और जनरल रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।